नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। क्या हो अगर हम ये माने कि पूरी की पूरी इंसानियत असल में एक प्रजाति है ही नहीं, बल्कि तीन अलग अलग तरह के लोगों में बटी हुई है। आज हम इसी हैरान कर देने वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, ये सवाल तो हमारी पूरी पहचान की बुनियाद को ही हिला देता है ना? क्या हम सब वाकई एक हैं? तो जिस सोर्स मटेरियल पर आज की ये पेशकश आधारित है, वो एक बड़ा ही अजीब दावा करती है। वो कहती है कि इसका जवाब है नहीं। मानवता असल में तीन अलग अलग प्रकारों में बटी हुई है। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ये तीन तरह के इंसान हैं कौन? चलिए इस गुत्थी के पहले सिरे को पकड़ते हैं। आप देखिए, ये टेबल इस पूरे आइडिया का कह सकते हैं कि दिल है। इस पर जरा गौर कीजिए। तीन कैटेगरीज हैं। आत्मायुक्त, मतलब जिनमें परमात्मा का अंश है। फिर आते हैं आत्मा रहित, और आखिर में ईटी आत्मा रहित। अब सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, शक्ति और बुद्धि तो बढ़ती जाती है, लेकिन दुख का लेवल कम होता जाता है। और उनकी किस्मत? आत्मायुक्त लोग वापस अपने सोर्स यानी परमात्मा के पास लौट जाते हैं, जबकि बाकी दोनों का सफर यहीं इसी दुनिया में खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बंटवारा हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। उस ब्रह्मांडीय नाटक को समझना होगा जो इस सोर्स मटेरियल में बताया गया है। तो कहानी कुछ यूं है कि सब कुछ एक बगावत से शुरू हुआ। एक हस्ती जिसे राजा कहा गया, उसने अपने बनाने वाले परमात्मा के खिलाफ जाकर अपनी दुनिया बनाने की कोशिश की, और सजा के तौर पर उसे एक श्राप मिला। और जानते हैं उस श्राप को पूरा करने के लिए क्या बना? मानवता। ठीक है, तो अगर इंसानियत को एक श्राप पूरा करने के लिए बनाया गया, तो फिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? ये दिखता कैसा है? इस पूरे सिस्टम की जो चाबी है वो है ये शब्द मैल। और ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये सचमुच का खाना है। हमारा दुख, हमारा डर, हमारा अफसोस, ये सब कुछ उस ब्रह्मांडीय शक्ति राजा का भोजन बनता है। यही वो ईंधन है जिससे ये पूरी मशीनरी चलती है। और यहीं पर हमें दो अलग अलग हकीकतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ है परमात्मा की असली दुनिया, सतलोक, और दूसरी तरफ है राजा का बनाया हुआ ये वर्चुअल सपना, ये मैट्रिक्स, जिसे सिर्फ मैल पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दुनिया को हम सच मानकर जी रहे हैं, वो शायद एक छलावा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी, हमारे संघर्ष, हमारी खुशियां, ये सब एक पहले से लिखी हुई कहानी का हिस्सा हो सकती हैं। इस थ्योरी के हिसाब से हम सब एक नाटक की कठपुतलियां हैं, जिसका एक ही मकसद है, दुख पैदा करना। तो फिर इस खेल का अंत क्या है? इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या है? यहां से कहानी दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर मुड़ जाती है। देखिए, यहां बात सिर्फ किसी एक इंसान के मोक्ष की नहीं हो रही है। ये एक पूरी प्रजाति के लेवल का एंड गेम है। जो आत्मायुक्त इंसान हैं, उनके लिए ये धरती पर आखिरी पारी है। इसके बाद वो हमेशा के लिए अपने घर यानी परमात्मा के पास लौट जाएंगे। और जो आत्मा रहित हैं, वो यहीं रहेंगे, इस दुनिया पर राज करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो सोर्स मटेरियल है, वो इसे एक प्रजाति का खत्म होना नहीं मानता, बल्कि वो इसे ही असली मानव विकास कहता है। तो डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, ये थ्योरी उसे सिरे से खारिज कर देती है। इसके मुताबिक इंसानों का विकास बंदरों से नहीं हुआ, बल्कि ये एक आध्यात्मिक बदलाव है, जहां एक तरह का इंसान दूसरी तरह के इंसान की जगह ले रहा है। और अब हम इस थ्योरी के सबसे कह सकते हैं कि सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। सोर्स के मुताबिक इतिहास के जितने भी बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हुए हैं, चाहे वो न्यूटन और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक हों, बुद्ध जैसे गुरु हों, या नेपोलियन और गांधी जैसे नेता, ये सब के सब उसी सबसे एडवांस्ड यानी ईटी आत्मा रहित कैटेगरी के थे। तो सवाल ये है कि ये लोग इतने कामयाब कैसे हुए? सोर्स का कहना है कि उनके पास कुछ खास किस्म की शक्तियां थीं। उनके पास ज्यादा मन था। वो दूसरों को प्रभावित कर सकते थे, उन्हें कंट्रोल कर सकते थे, और अपनी कहानी को पूरा करने के लिए इस मैट्रिक्स के नियमों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकते थे। तो चलिए हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि अगर इस नजरिए में जरा भी सच्चाई हो, तो फिर इतिहास, तरक्की और इंसान की बड़ी बड़ी उपलब्धियों का मतलब क्या रह जाता है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी सभ्यता की कहानी पहले से तय थी? क्या इंसान की महानता सिर्फ एक सुनियोजित भ्रम है?